हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यू आर वाचिंग एसएलओ बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किस ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है और कब कब ये यूज़ होता है, इसका प्रॉपर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, आप लोग कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। जी, ट्रांजिशनल मार्कर एक हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 9th के उसमें एग्ज़ाम में भी आ रहा होता है, 10th में भी इससे रिलेटेड आ रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। ठीक है, एग्ज़ाम में तो आता ही आता है। ओवरऑल इसका किस तरीके से यूज़ है, अगर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है, ठीक है, सीएसएस वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली जी हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स जब समरी राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें इन्हें यूज़ करते हैं। इफ़ दे आर राइटिंग पैराग्राफ तो उसमें वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो ऐसे राइटिंग में ट्रांजिशनल मार्कर का यूज़ है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ है। ठीक है, तो ये होते क्या हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कौन से वर्ड्स हैं, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर स्मूथली सो दैट देयर आर नो अब्रप्ट जंप्स और ब्रेक्स बिटवीन आइडियाज़। तो बेसिकली इन्हें कहते हैं कनेक्टर्स, यानी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो आइडिया को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर दो आपके जो पैराग्राफ्स हैं उनको वो कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिशनल मार्कर की कुछ टाइप्स हैं, किस तरीके से ये वर्क करती हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस में सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजिशनल डिवाइस आती है दैट इज़ द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ टाइम। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ टाइम। तो टाइम किस तरीके से ये वर्क करता है, टाइम में किस, तो ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ टाइम में क्या होता है जी, कहते हैं कि सीक्वेंस इवेंट और आइडियाज़ इन ऑर्डर, यानी हमारे जितने भी आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उनको उनका प्रॉपर एक ऑर्डर ये हमें टाइम में पता चलता है। एडिशन में कहते हैं सिग्नल दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रीवियस आइडियाज़ इज़ कमिंग। ठीक है, जो आपके प्रीवियस आइडिया होता है और जो आपका कमिंग आइडिया होता है उनके दरमियान जो कनेक्शन बिल्ड कर रहा होता है वो आपके पास ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ एडिशन होती हैं। फिर एग्जांपल सिग्नल एंड आइडिया विल बी एक्सप्लेन विद फैक्ट्स। ठीक है, यानी आप कोई भी आप आइडिया एक्सप्लेन करें उसके बाद आपने एग्जांपल्स देनी होती हैं और वो एग्जांपल्स आपकी होती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ ये जो एग्जांपल्स की होती हैं। फिर है कंक्लूजन। तो जनाब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, समरी राइटिंग कर रहे हैं या पैराग्राफ, आपने कंक्लूजन तो करना है। ठीक है, तो कंक्लूजन में जो आपके पास ट्रांजिशनल मार्कर डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, अच्छा, एडिशन में कौन कौन सी यूज़ होती हैं। कहते हैं कि एडिशन में आपके पास एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, ऑल्सो, लाइक वाइज, बिसाइड एंड फर्दर मोर। कंट्रास्ट जब आपने करना होता है, अच्छा, ये ना सिर्फ ट्रांजिशनल मार्कर आपके रिटन डिस्कोर्स में होती हैं, ओरल डिस्कोर्स में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी स्पीकिंग में इनका यूज़ होता है। कहता है हाउ एवर, नेवर द लेस, नन द लेस, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, वेयर एज, ऑल दो, डिस्पाइट, येट, ये सारी आपकी कंट्रास्ट की। एम्फोसिस पुट करना हो तो ऑल अबव ऑल, इनफैक्ट, इंडीड, ट्रूली, स्पेशली, पर्टिकुलरली, ये आपके पास आ गई। कंपैरिजन करना है आपने तो ये है जी सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज, कंपेयर टू, ये आपके पास कंपैरिजन की हैं। क्लैरिफिकेशन आपने करनी है तो इन अदर वर्ड्स, दैट इज़ टू पुट इट डिफरेंटली, इन सिंपलर टर्म, ये हैं। सिमिलैरिटी के लिए हैं जी आपके पास सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। ठीक है, ये आपके पास सिमिलैरिटी। अब हमने करना कुछ यूँ है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम एक एक एग्जांपल देखेंगे और इनकी डिटेल लेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास ट्रांजिशनल मार्कर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, सो, कॉन्सिक्वेंटली। जैसे आई एम टायर्ड, ये एक कॉज है। इफेक्ट ये है कि देयरफॉर आई एम गोइंग टू स्लीप। तो ये जो देयरफॉर है ये हमारे पास ट्रांजिशनल मार्कर है और आप देखेंगे कि जिधर जिधर ट्रांजिशनल मार्कर यूज़ हो रहे हैं राइट आफ्टर देम वी आर पुटिंग कॉमा। ठीक है, तो कॉज ये था कि आई एम टायर्ड, इफेक्ट ये है कि देयरफॉर आई एम गोइंग टू स्लीप। नेक्स्ट देखें क्लैरिफिकेशन के लिए, इन अदर वर्ड्स, टू क्लैरिफाई, वी आर लेटिंग यू गो, इन अदर वर्ड्स यू आर फायर्ड। तो ये एक आइडिया था, दूसरे आइडिया की क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने ये यूज़ किया इन अदर वर्ड्स। कंट्रास्ट में आता है बट, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड। जैसे आई एम नॉट फाउंड ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, वो कंट्रास्ट है, मैं फ्रूट्स तो मुझे पसंद नहीं है। हाउ एवर आई डू लाइक बनानास, लेकिन फ्रूट्स में मुझे बनाना पसंद है। तो ये जो हाउ एवर है ना, दिस इज़ योर ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ कंट्रास्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमने देनी हो,
तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, ये 2 वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे इन द इवनिंग आई लाइक टू रिलैक्स, फॉर इंस्टेंस आई इन्जॉय वॉचिंग टीवी। तो ये आपके पास है एग्जाम्पल के लिए। एम्फोसिस के लिए फिर आप देख लें, ठीक है, कि अबव ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सर्टनली। जैसे देखें, देयर आर मैनी रीजन्स टू एक्सरसाइज, देयर आर मैनी रीजन्स टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ऑल अबव अबव ऑल इट कीप्स यू हेल्दी। ये जो अबव ऑल है ना, ये एम्फोसिस देने के लिए, ठीक है। फिर आगे आपके पास न्यूमरेशन के लिए आ जाता है, एडिशन के लिए आ जाता है, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, यानी एक आइडिया में, इसे ट्रांजिशन मार्कर ऑफ एडिशन भी कहते हैं, आइडिया में दूसरा आइडिया पुट करना। जैसे टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ पोस्ट, ये एक बात होगी। नेक्स्ट कहते हैं इन एडिशन आई एम रिकॉर्डिंग सेम वीडियो लेसन्स, ठीक है, अब ये दूसरा आइडिया पुट हो गया। तो इसने क्या कहा, जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट, मोर ओवर शी इज़ हार्ड वर्किंग। तो ये एक आइडिया में दूसरा आइडिया पुट किया, तो ये मैंने ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ एडिशन या न्यूमरेशन ऐड कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। कहते हैं इसके लिए हमने जो ट्रांजिशनल मार्कर्स यूज़ करने हैं वो हैं, आपके पास आ जाता है जी मीन वाइल, ड्यूरिंग, subsequently, after that। जैसे I will start by telling you what transitional devices words are, after that I will tell you why you should always use them, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये क्या है जी, this is your transitional marker of time, ठीक है। I was reading a book, meanwhile my mother entered in the room, ठीक है। अब ये जो meanwhile है उसी टाइम में, तो ये आपके पास ट्रांजिशनल मार्कर ऑफ टाइम। अब आ जाता है नेक्स्ट सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के लिए हम वर्ड ऐड करते हैं लाइक वाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे, ठीक है, ये आपके पास वर्ड्स होते हैं। सॉरी, शी ट्राइड। अच्छा, सिमिलैरिटी के लिए आपके पास आता है लाइक वाइज, सिमिलरली, इन द सेम वे। जैसे शी ट्राइड रियली हार्ड टू एंटरटेन हर गेस्ट, सिमिलरली ही पुट ऑल हिज हार्ट एंड सोल इन कुकिंग अ ग्रेट डिनर। सिमिलरली क्या है, सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्रास्ट के लिए, सॉरी, समराइज़ और कंक्लूड करने के लिए। तो इसमें इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन शॉर्ट, ठीक है। कहता है इन कंक्लूजन ट्रांजिशनल वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ SEO कॉपी राइटिंग, ठीक है। तो अब ये सारी बात को कंक्लूड करने के लिए उसने क्या यूज़ किया, ट्रांजिशन मार्कर इन कंक्लूजन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये स्टूडेंट्स मस्ट इसको देखें, ठीक है, फॉलो करें ट्रांजिशन मार्कर को। अगर आप समरी राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें फ़ॉलो करें, पैराग्राफ राइटिंग में आप इनको फॉलो करें, ऐसे राइटिंग में तो पर्टिकुलरली दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अगर अपनी जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन है, यानी आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, अगर आप उसमें इस चीज़ की एडिशन करते हैं तो एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी होगी और आपको ये हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, जिसको मैंने अपना पाइपलाइन में रखा हुआ था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर के लिए तो ये पूरा एक क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। 8 मार्क्स की या प्रॉबेबली 6-7 मार्क्स की एक ट्रांजिशनल मार्कर का एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, बल्कि आप कह लें कि ब्लैंक्स आती हैं जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत ये पुट करनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये MCQs में आपसे पूछ रहे होते हैं कि सीक्वेंस की ट्रांजिशन मार्कर ऑफ कंपैरिजन, 4 सेंटेंसेस देते हैं और कहते हैं कि कंपैरिजन का बताएं, कंट्रास्ट का पूछ लेते हैं, ठीक है, कि किस सेंटेंस में कंट्रास्ट यूज़ है, किस सेंटेंस में टाइम की है, किस सेंटेंस में एडिशन की है। इसी तरह 10th क्लास के लिए भी एक पूरा आपको पैराग्राफ आता है कि राइट अ पैराग्राफ, लाइक फॉर एग्जांपल राइट अ पैराग्राफ ऑन माय विलेज बाय यूजिंग 6 ट्रांजिशनल मार्कर्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने एक आइडिया में दूसरे आइडिया को पुट करना है, वहाँ पर कंट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है, टाइम के बारे में बात करनी है। जैसे हमने कुछ आइडियाज़ बता रहे होते हैं, हम कहते हैं फर्स्टली ये हुआ, सेकेंडली ये हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर आप इन्हें यूज़ करते हैं और इनके बाद आप क्या पुट करते हैं, कॉमा का पुट करते हैं, ठीक है। तो जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। इन टच रहें, वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।